गज नजर आए हैं। तो संत कबीर नगर में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान लगातार चल रहा है। लोग कतार में लगे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। जी मीडिया संवाददाता की रिपोर्ट देखिए जरा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज संत कबीर नगर में मतदान हो रहा है। मेरी मौजूदगी इस वक्त उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल के एक बूथ पर है। आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए मतदाताओं की जो लाइन है वो लग चुकी है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतारों में खड़े हैं ताकि लोकतंत्र के इस महाअनुष्ठान में अपनी वोट की आहुति डाल सकें और एक मजबूत सरकार चुन सके। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो लाइन में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही मतदाताओं का आना शुरू हो गया है बूथों पर। आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए बूथों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स लगाई गई है, CFI सबकी फोर्स लगाई गई है। तो मतदाताओं निष्पक्ष तरीके से मतदाता जो है वो बूथों पर अपना मतदान कर सके, शांति तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न हो, इसको लेकर के प्रशासन ने भी काफी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। नीरज त्रिपाठी, जी मीडिया, संत कबीर नगर। नगर में किस तरह से वोटर्स की संख्या देखी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं सुबह सुबह अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए और उम्मीद है कि आगे भी इस तरह से ही तस्वीर पूरे दिन भर देखने को मिल सकती है। क्या कुछ जातिगत समीकरण है ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा दिखा रहे हैं, क्योंकि जातिगत समीकरण भी बहुत कुछ इस बार मायने इस चरण में रख रहा है, क्योंकि PDA जिस बात का जिक्र सपा लगातार करती आई है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा BJP के जो घटक दल हैं उन्होंने भी काफी कोशिश की है प्रचार प्रसार की, वो इस चरण में दिखाई देगा। तो बहरहाल आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं हर जगह से 14 लोकसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है और मतदाता पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। नीरज का जरा रुक लेते हैं संत कबीर नगर से। नीरज, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? कितनी संख्या में वोटर्स पहुंच रहे हैं? सबसे ज्यादा किनकी संख्या दिख रही है? महिलाओं की, बुजुर्गों की या फिर फर्स्ट टाइम वोटर्स? वोटर है वो अपने घरों से निकल करके मतदान कर रहे हैं, मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। लोगों में खासा उत्साह है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो। लोकतंत्र के इस महाअनुष्ठान में अपने वोट की आहुति, अपने मतदान करके अपनी सहभागिता निभाना चाहते हैं। देखिए आपको मैं दिखाना चाहूंगा अभी जो मतदान केंद्र है, पोलिंग बूथ है, उस पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग तो मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में पुरुष हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। तो कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मतदाताओं में खासा उत्साह है। चाहे कोई भी तबका हो, मतदाताओं का युवा तबका हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सबके बीच इस लोकतंत्र के महाअनुष्ठान को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर खासा उत्साह है और लोग बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए बूथों पर आए हुए हैं। जी ठीक है नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं नीरज कि किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं और पोलिंग बूथ की भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि पोलिंग बूथ पर भी वो तैयारियां की गई जिससे मतदाताओं में थोड़ा उत्साह और बढ़े। और क्योंकि गर्मी है तो हर तरह से व्यवस्था की गई है कि मतदाता अगर वोटिंग करने पहुंच रहे हैं तो उन्हें दिक्कत भी ना हो। तो हर अपडेट, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पोलिंग बूथ की भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से पोलिंग बूथों को सजाया भी गया है। बड़ी संख्या में इस वक्त वोटर्स पहुंच रहे हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। तमाम जो VIPs हैं वो भी पहुंच रहे हैं और तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं हर जगह से, चाहे वो मछली शहर, बस्ती, भदोई, यहाँ पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर में वोटिंग चल रही है। और ये जो एक बार फिर से रुक करते हैं विशाल, और जिस पोलिंग बूथ पर आप हैं ये VIP है, कौन कौन आएगा यहाँ पर वोट डालने के लिए? देखिए बस अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पर सिद्धार्थनाथ सिंह जो पूर्व मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पहुँचेंगे। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ तमाम जो वोटर्स हैं। आपने वोट डाल दिया? जी डाल दिया। अच्छा, आप लोग वोट जब डालने जा रहे हैं, जहन में क्या दिमाग में है, क्या दिमाग में सोच के जा रहे हैं वोट डालने के लिए? मतलब पार्टी का नाम मत बताइएगा, लेकिन लोग जो वोट डालने नहीं आते हैं उनसे क्या अपील करें? जो तो सभी को डालना चाहिए। एक ही तो आपको एक अधिकार मिला है, उसका भी आप उपयोग न करें तो बढ़िया। और एक जो है कि आप जब बाद में कहते हैं अरे साहब ये सत्ता आ गई होगी, जब वोट ही नहीं देंगे, जब घर से निकले ही नहीं तो वोट नहीं देंगे तो कहाँ से परिवर्तन लाएंगे आप? तब कहते हैं साहब ये परिवर्तन होना चाहिए, गवर्नमेंट नहीं। इसलिए बट नेचुरल है कि हर आदमी को अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। सर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ये सीट रही है। अच्छा चलिए, तो देखिए ये वोटर्स हैं, सुबह ही अपना जो है मत का प्रयोग करके निकल रहे हैं। और आप देखिए अभी भी आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ेगा कि तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो यहाँ पर आपको वोट करते हुए नजर आते हैं और दिखाई पड़ेंगे। देखिए तमाम जो लोग हैं वो सुबह ही अब यहाँ से अपने अपने घरों से निकले हैं। हालांकि गर्मी का वक्त है, ऐसे में तमाम जो वोटर्स हैं वो सुबह ही अपना वोट कास्ट करके यहाँ पर जो है चले जा रहे हैं। क्योंकि हालांकि ये VIP बूथ है, लेकिन आपको बता दें कि चूँकि गर्मी
गर्मी का जो अलर्ट है वो जारी है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो हीट वेव है वो 11 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा तेज होगी, तो इसी वजह से शायद ये कह सकते हैं कि पोलिंग परसेंटेज की बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो आम आदमियों की है और लोग जो इसी पूरे इलाके के वोटर हैं वो अपने घरों से बाहर निकलें, वोट करें। और देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए अब 8 बजे का वक्त हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है और गर्मी भी अब शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर अब आपको बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिखाई पड़ेंगे। हालांकि कुछ लोग जरूर बुजुर्ग जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तमाम जो वोटर्स हैं आप इधर देख सकते हैं कि तमाम जो वोटर्स हैं वो वोट करके निकल रहे हैं, इनसे हम बात करने की ठीक है विशाल, रोक रहे हैं आपको अम्बेडकर नगर से। ये देखिए तस्वीर आ रही है, बुजुर्ग महिला पहुंची हैं वोट करने के लिए, काफी बुजुर्ग हैं और वो वोट डालने पहुंची हैं। और क्योंकि 116 साल की बुजुर्ग महिला हैं जो इस वक्त वोट डालने पहुंची हैं, उन्हें पूरे सम्मान के साथ कैसे बग्घी से लाया गया, फिर उनका तिलक किया गया और अब वो वोट कर रही हैं। और ये एक मैसेज देने की जनता को कोशिश है कि 116 साल के बुजुर्ग जो मतदान केंद्र पर अपने वोट का इस्तेमाल करने पहुंची हैं, नई सरकार चुनने के लिए, अपनी भागीदारी निभाने के लिए पहुंची हैं, तो आप भी जरूर घर से बाहर निकलें और वोट जरूर डालें। क्योंकि गर्मी का वक्त जरूर है लेकिन मौका भी अभी ही है, क्योंकि इसके बाद 5 साल तक कोई मौका नहीं मिलेगा अपनी सरकार चुनने का। तो ऐसे में ये मौका है, आपका एक वोट बेहद कीमती है। दे दिया आपने, वोट दे दिया आपने? बिल्कुल वोट दे दिया आपने। क्या मुद्दा रहा, क्या जहन में मुद्दा रहा जिसके जाकर के वोट किया आपने? मुद्दा ये रहा कि सब चीज़ हमारा सब चीज़ ठीक रहे और आगे वही रोजगार, सबको लोगों को रोजगार मिलता रहे, महंगाई थोड़ा सा कम किया जाए। अच्छा, महंगाई कम किया जाए। वोट आपने दे दिया क्या? नहीं, अभी वोट नहीं दिया आपने। आपने वोट दिया आपने? क्या मुद्दा क्या रहा? देश को कुछ नया आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, देश को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये महिलाएं हैं, जरा महिलाओं से भी। तो देख रहे थे दिल्ली से भी अब तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, हर राज्य से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीआईपी आज अपने यहाँ वोट डालने पहुंचे। ये देखिए संबित पात्रा, तो ये तस्वीरें लगातार जरूर आ रही हैं, हर एक तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि आज वोटिंग लगातार चल रही है। और ये देखिए बुजुर्ग महिला की तस्वीर भी आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अगर आप अभी घर में बैठे हैं तो बाहर जरूर निकलें। और जौनपुर से तस्वीर आप देख सकते हैं, जौनपुर में भी लगातार जो संख्या है वो अब मतदाताओं की बढ़ती जा रही है। सुबह से 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, 1.5 घंटे का वक्त होने वाला है और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है जो भीड़ है ये और बढ़े। हालांकि गर्मी जरूर है लेकिन वोटर्स की संख्या फिलहाल अभी अच्छी खासी देखी जा रही है और वो अपने वोट का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। तो लगातार ये नॉन स्टॉप कवरेज जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर लगातार जारी है। तो हर एक